हेलो एंड वेलकम टू द शो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। आज स्पेशल दिन है 29 अक्टूबर, जबकि मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है। रात को उठ के सुबह हर जगह अपने आप को पाना, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बट उसके बाद भी बैलेंस रहना, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम हर एक अपनी लाइफ में बैलेंस को ढूंढते हैं। कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो और कैसे भी लोगों से मिले हम, बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि मैं स्टेबल हूँ, तभी ही मैं किसी भी सिचुएशन को विन कर सकती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड कैसे कैरी आउट कर सकते हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। वेलकम भाई साहब। थैंक यू। आज स्पेशल डे है। कैसे? फिल्म रिलीज हुई मेरी। बधाई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मैंने ये रियलाइज़ किया आज स्पेशली ये कॉन्वर्सेशन इसके बारे में मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं अपने आप को एनालाइज कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि मेरे एक्साइटमेंट का लेवल, मेरे हैप्पीनेस का लेवल या मेरा बैलेंस कितना है या नहीं है। क्योंकि पहले जब भी कुछ होता था, छोटे मोटे एल्बम्स मिलते थे, ऑडिशंस पास कर लेते थे, तो ऐसे पारा चढ़ता था एक्साइटमेंट का, और दूसरे दिन नीचे। क्यों नीचे क्यों आ जाता था? यही मुझे पूछना है। अच्छा। एक्चुअली जब कोई भी ऐसा स्वर्णिम अवसर होता है, स्वर्णिम अवसर है ये, तो मनुष्य को बहुत खुशी तो होती है। कहीं भी मनुष्य सफल होता है, उसको गुड न्यूज मिलते हैं, वो बहुत खुश होता है, मैटर ऑफ प्राउड। परंतु स्पिरिचुअलिटी हमें बैलेंस बहुत सिखाती है कि हम इतने ओवर एक्साइटेड ना हो जाएं कि कोई छोटी मोटी बात होते ही फिर पारा पूरा ही डाउन हो जाए। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है बैलेंस। खुशी तो होगी, इट्स नेचुरल, लेकिन हम अपने को बैलेंस में रखें। बैलेंस का यहाँ अर्थ होता है उस खुशी को समा लेना। इस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मनुष्य खुशी को समा ले तो वो खुशी उसके लिए पावर भी बन जाती है और उसकी मनोस्थिति को वो बहुत एम्पावर कर देती है। खुशी को समाने का अर्थ है कि आपको गुड न्यूज़ मिला, एक बहुत सुंदर इवेंट हुई, तो उसकी बहुत खुशी तो हो गई, लेकिन खुशी को बाह्यमुखी ना हो जाने दें। इतने खुश हो जाते हैं लोग, जैसे कोई बहुत हंसता है तो हंसता ही रहता है। तो उससे क्या होता है कि ब्रेन की और माइंड की बहुत सारी शक्तियाँ नष्ट भी होने लगती हैं। अगर मनुष्य इंट्रोवर्ट हो जाए कुछ समय के लिए, खुशी को आंतरिक खुशी में बदल दे। एक है बाह्य खुशी, दूसरा है आंतरिक खुशी, तो ये हमारी शक्ति बन जाएगी। मैं इस पे ही बोलना चाहूँगी कि बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दूसरे तीसरे दिन कुछ हो जाता है तो रोने भी लगते हैं। तो ये बहुत ज़ोर से हंसना, रोना, डॉक्टर्स तो इसको साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बोलते हैं कि साइकिक हो जाते हैं लोग, कि बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा रोना। और ये ECG के ग्राफ में जब मैं अपने लाइफ में चलती थी, जैसे कि ECG के ग्राफ में मैंने एक कदम रखा, कुछ अच्छा हो गया ऊपर, कुछ बुरा हो गया नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये मुझे आज रियलाइज़ होता है कि ये डिस्टर्बेंस करता है, माइंड में डिस्टर्बेंस कॉज करता है। इज़ इट ट्रू? यस। ये माइंड की कुछ सटिल जो पावर्स हैं उनको नष्ट करने लगता है। और ये जो खुशी है, जो हमें अपनी सफलता पर खुशी मिलती है, ये वास्तव में हमारे ब्रेन को और एनर्जेटिक करना चाहिए। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में सब चीज़ों का बैलेंस रखने का बड़ा महत्व है। तो आपने बहुत अच्छी बात कर ली कि आपने बैलेंस रख लिया। हाँ, ये मेरा पहले कभी नहीं था, बट ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से ये अभी अभी मैंने ये चेंज देखा और ये अपनी स्ट्रेंथ महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप वो टिप्स दें ताकि जो भी लोग अपने लाइफ में हाई पॉइंट से या लो पॉइंट से क्रॉस करते जाते हैं, क्योंकि सुख दुख, हार जीत, ये तो जीवन का खेल है, पर उसमें हमको स्टेबल कैसे रहना है। क्योंकि आज मुझे पता चलता है कि स्ट्रेंथ है, मुझे पहले नहीं पता था ये चीज़। और मैं चाहती हूँ जो भी हमें सुन रहे हो उन सब के लिए भी ये स्ट्रेंथ बन जाए, उनके लिए भी आप ऐसा कुछ बताएं
कि वो क्रॉस करें ऊपर नीचे लाइफ में, बट समान रहें। बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, एक तो मनुष्य को कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। सूरज भी चढ़ता है फिर ढलता भी है, चांद भी फुल मून में होता है तो उसकी कलाएं कम भी हो जाती हैं, वो बिल्कुल एक लकीर पर भी आ जाता है। मनुष्य के जीवन में ये उतार चढ़ाव आना बड़े नेचुरल चीज़ है। इन्हें हम एक्सेप्ट कर लें कि आज हमारी महिमा हो रही है, कल निंदा भी हो सकती है। आज हमें हजारों लोग चाह रहे हैं, कल उनमें से कुछ लोग क्रिटिसाइज करने वाले भी हो सकते हैं। आज वाह वाह हो रही है, कल थोड़ा उल्टा रूप भी हो सकता है। तो जो चढ़ता है उसके उतरने की मार्जिन रहती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है। मैं तो बचपन से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता आता था। ये बैलेंस मनुष्य तब बना पाता है जब वो अपनी इन सफलताओं को प्रभु अर्पित कर देता है। मैं खेल में एक चीज़ देखता था, क्रिकेट के खेल में धोनी को, तो वर्ल्ड कप ले लिया इंडिया ने, सब दौड़ रहे हैं मैदान में, वो पीछे है, मसाल भी दूसरे को दी हुई है। मैं सोचता था ये व्यक्ति भी कुछ स्पिरिचुअल है। तो ऐसा नहीं कि वो अपनी जीत पर इतना एक्साइटेड हो रहा है कि ये जो अति एक्साइटमेंट है ये कभी कभी ईगो भी ला देती है जीवन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मनुष्य को अपने जीवन में ये समझ के चलना चाहिए, भले ही पार्ट आपने प्ले किया और सारी मेहनत आपने की, लेकिन जो सफलता है या जो एप्रिसिएशन है ये प्रभु देन है, उसकी भी हम पे कृपा दृष्टि है। इसलिए हम अपने फील्ड में सफल होते जा रहे हैं और फिर करने के बाद उसको अर्पित कर दें तो खुशी तो बहुत होगी, लेकिन इससे हमारी जो इनर पावर्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। और जब ऐसा वैसा हो जाए, थोड़ा डाउन हो जाए, मान लो जैसे होता है फिल्मों में भी, किसी ने बहुत मेहनत करके प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई लेकिन वो नहीं हिट की, हाँ, सुपर फ्लॉप हो जाती है। और बड़ी फ्लॉप तब बोलते हैं उसे कि बड़ी फ्लॉप हो गई। मेरा भी ये पहले प्रश्न रहता था कि बड़ी फ्लॉप क्या होता है, फ्लॉप होता है। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं होता है, 10 करोड़ की फिल्म फ्लॉप होती है तो उसको फ्लॉप कहा जाता है। जब 50-100 करोड़ की फ्लॉप होती है तो उसके कहते हैं बड़ी फ्लॉप हो गई। फ्लॉप हो। तो बनाने वाले को भी, पैसा इन्वेस्ट करने वाले को भी, जिन एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने मेहनत की है उनको भी, सबको बुरा फील तो होगा कि हमारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन एक अच्छा मनुष्य हार को अपना शिक्षक बना लेता है, असफलता से बहुत कुछ सीखने लगता है, उसकी हार पुनः जीत में बदलने लगती है। उसको जो असफलता हुई उससे उसकी सफलता के द्वार खुलने लगते हैं। फेल्योर कहीं मनुष्य हुआ तो उसे कुछ क्षणों के लिए कष्ट तो होगा, बड़ा नेचुरल है, लेकिन इतना कष्ट ना हो जाए कि हिम्मत हार बैठें, सरेंडर कर दें, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी तो 4 बार हार ही हो गई, हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमसे तो होगा ही नहीं, शायद तकदीर में फेल्योर ही लिखा है। ये नहीं, 100 बार भी हार हो जाए तो भी बहुत उमंगों के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। कष्ट होना नेचुरल है। आपको होता है कष्ट? अगर देखिए, ये ठीक बात है आपने पूछा। जब हम छोटे थे तो मेरे साथ एक चीज़ हुई इस जीवन में कि मुझे एप्रिसिएशन बहुत मिला, वो जैसे मेरे भाग्य में था। चाहे पढ़ाई में रहा हो, चाहे मैं यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ गया, मैंने जो कार्य शुरू किए, शुरू से ही एप्रिसिएशन बहुत मिला। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ लोग ऐसे वैसे भी होते हैं जो हमारा एप्रिसिएशन देख के थोड़े चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो वो उल्टे सुल्टे कमेंट्स करेंगे ही अवश्य। देखिए, मैंने लिखना शुरू किया, मेरे अंदर वो कला थी लेकिन सोई हुई थी, जागृत हो गई। मैगजीन में हर बार 2-2 लेख छपने लगे तो दूसरों को तो थोड़ी चिढ़ होती है, तो बोलते हैं। तो मैं इसको इसी तरह लेता था कि भाई उनके नहीं छप रहे हैं,
मेरे छप रहे हैं तो उनका चिढ़ना बड़ा ही स्वाभाविक सा है, लेकिन मुझे अपने फील्ड में आगे बढ़ते चलना चाहिए। पर वो आपको दुख नहीं पहुंचाता था? हाँ, किसी का क्रिटिसिज्म या कोई छोटी सी बातें? थोड़ा थोड़ा होता था, पर मैंने सीख लिया था कि लोग क्रिटिसाइज इसलिए भी कर रहे हैं कि उन्हें वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है, उन्हें पता चला है कि इनका जो आर्टिकल है उसको पढ़ने वाले लाखों लोग हैं, यार हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये मेरे लिए एक दूसरा अप्रिसिएशन ही था। ये तो आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है कि नेगेटिव सिचुएशन को भी आप पॉजिटिवली कैसे लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं ये सोचता था, हम वर्क करते थे, सेवा भी करते थे, तो उसमें कुछ गलती हो जाती थी तो लोग और बोलते थे, और क्या बोलते थे, उनकी भाषा में एक बहुत सुंदर बात भी होती थी जो उन्हें पता नहीं चलता था कि योगी तो बन गए लेकिन काम पे ध्यान नहीं देते। तो मैं सोचता था चलो इन्होंने एक मुझे बहुत सुंदर सर्टिफिकेट दिया है, चिढ़ के ही सही पर एक वेरी गुड कमेंट कि योगी बन गए हो, तो मुझे काम पे भी ध्यान देना चाहिए। मैं इसको भी इस तरह लेता था कि मुझे ध्यान रखना चाहिए कि कार्य में कोई भी गलती ना हो। तो थोड़ा सा इफेक्ट होता था और जल्दी वो समाप्त हो जाता था। मैंने यही सीखा था। ये तो टैलेंट है कि कोई भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हो या फिर और चीज़ें हो रही हो आपके जीवन में, पर आप उसको फिर भी अच्छी तरह लेके अपने आप को चार्ज कैसे रख सकते हैं। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि आप अगर रेड ग्लासेस पहन लो, रेड कलर का चश्मा पहन ले तो पूरी दुनिया लाल लाल दिखेगी। तो उसी तरह अगर आँखों में या माइंड में गुणों का चश्मा पहन ले, सो दैट्स वाई आप उनकी भी बातों को एक गुड़ की तरह अप्लाई करते थे। हरा चश्मा पहनने वाले को चारों ओर हरियाली दिखती है, और हरियाली मन के लिए और आंखों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली चीज़ है। तो आपने हरियाली क्यों न काले की जगह ग्रीन चश्मे बनाए जाएं। तो मैं चाहती हूँ हर एक हरियाली देखे अपने जीवन में। तो एक्चुअली है, जीवन के बहुत सारे सुंदर पहलू होते हैं हर मनुष्य के जीवन में, उनमें स्किल्स होते हैं, कई आगे बढ़ने के द्वार खुले होते हैं, लेकिन मनुष्य कभी कभी अपनी असफलता से इतना निराश हो जाता है कि उसके सारे स्किल्स टैलेंट्स भी वो दबा देता है, और जो उसके द्वार खुले हैं उनको वो देख ही नहीं पाता है। क्योंकि मन यदि शांत हो तो मनुष्य को अनेक खुले हुए द्वार नजर आएंगे, और मन शांत हो गया तो सारे द्वार बंद नजर आएंगे। इसलिए कितनी बड़ी बात हो जाए, चाहे बिजनेस है, चाहे फिल्म डिवीज़न है, चाहे किसी की बड़ी नौकरियां हैं, चाहे किसी का मंत्री पद है, मंत्रियों के मंत्री पद जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं, तो मनुष्य को अपने को करेक्ट करते चलना चाहिए। यानी हर बुरी चीज़ हमें परफेक्शन की ओर ले जाएगी हर काम में। ये अगर हम एटीट्यूड बना लें तो बहुत अच्छा हो जाए। और ईसीजी ग्राफ पे अगर पैर ही नहीं रखना है, उसके लिए क्या करें? आप जैसी स्थिति, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं सरकमस्टेंसेस के पपेट थी पहले, मतलब कठपुतली थी। जैसे अच्छा होता था तो अच्छा हो जाता था, मतलब अच्छे मूड में रहती थी, अगर बुरा हुआ तो मूड इंस्टेंट चेंज। तो मैं नहीं चाहती हमें जो सुन रहे हैं वो भी सरकमस्टेंसेस के पपेट। हम सब रहते ही हैं अपने सिचुएशन में, अनलेस हम स्पिरिचुअल हो जाए। तो हमें स्पिरिचुअलिटी में इसमें एक बात सिखाई गई कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप परिस्थितियों के या दूसरे मनुष्यों के गुलाम बन गए हो। आपकी खुशी उनके अधीन हो गई कि भाई मनुष्य अप्रिशिएट कर दें तो आप बहुत खुश, थोड़ा सा डिफेम कर दें तो खुशी का पारा समाप्त हो गया। तो उनके हाथ में चली गई हमारी बागडोर। पर हमें सोचना ये है कि हमारी खुशी की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए, वो हमारे ही हाथ में है। और स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है, हार जीत में समान रहना है, सुख दुख में समान रहना है, निंदा स्तुति में समान रहना है, जय पराजय में, सफलता में समान रहना है। हालांकि हर एक स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने वाला ऐसा नहीं कर पाता। कई लोग डिप्रेस होने लगते हैं, हमने इतनी मेहनत की मिला कुछ भी नहीं। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में ज़रा हाई लेवल में पहुंचते हैं वो इन चीज़ों को पार करके आगे निकल जाते हैं। मान लो शरीर में कोई बीमारी ही आ गई,
हमारे यहाँ भी तो हुआ ना, विदेश में भी कोरोना आया, लोग कोरोना का नाम सुन के ही भयभीत थे। हम नहीं थे, हमने तो संकल्प किया हुआ था हमें टच ही नहीं करेगा, तो हमारे वाइब्रेशंस उस वायरस को दूर से नष्ट कर भी तो सकते हैं ना। हमारे संकल्प शक्ति इतने ज़्यादा है। हम में से कई सोचते थे आएगा तो दवाइयाँ बहुत हैं, इसमें घबराने की क्या बात है, हमें मरना ही नहीं है, हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं दुनिया में। और कई लोग भयभीत थे, मर जाएंगे, अब तो मर गए तो क्या होगा, तो वो वायरस को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इस तरह अगर हम अपनी नॉलेज को बढ़ा दें और अपने को बहुत पावरफुल और पॉजिटिव कर लें, तो हम इन सभी जो अपोजिट पेयर्स हैं इनमें समान रह सकते हैं। जैसे पूरे विश्व में फियरफुल एटमॉस्फेयर था, पर आप कैसे श्योर हो सकते हो, मतलब अगर मुझे भी वो थॉट क्रिएट करना है, ठीक है कल के दिन ऐसा कोई डिजीज़ हो रहा है वर्ल्ड में, मुझे भी ऐसा थॉट क्रिएट करना है, नहीं मुझे तो ये तो टच ही नहीं करेगा। इट्स अ वेरी पावरफुल थॉट एंड आई अप्रिशिएट इट। देखिए, इसके पीछे हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज हमें बहुत मदद कर रही है। कोई संसार में लहर फैले या ना फैले, किसी को आज कैंसर हो रहा है, बीपी की बीमारियां, डायबिटीज़ की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां तो बड़ी कॉमन होती जा रही। और इन सबसे ज़्यादा कॉमन हो रही है एक बहुत खतरनाक बीमारी, वो है मन के रोग, साइकेट्रिक डिजीज। उसको तो छोड़ें, मान लो किसी को कैंसर की बीमारी होती है, तो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है, तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो, कैंसर तुम्हें नहीं है, तुम्हारे इस शरीर को है। थोड़ा डिटैचमेंट, तो डिटैचमेंट होने से क्या फ़ायदा होता है कि आत्मा से बहुत प्योर एंड पावरफुल एनर्जी बॉडी को मिलने लगेगी और हील होने में बहुत मदद मिलेगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है, हमें कर्मों का गहरा ज्ञान होने के कारण हम ये सोचते हैं कोई बीमारी आई है, वो हमारे पूर्व के कर्मिक अकाउंट के कारण भी आती है। वर्तमान कारण उसके बहुत थोड़े होते हैं, भाई कोई ये कर रहा था, वो कर रहा था, उन्हें ये खा लिया, वो ऐसा लाइफ स्टाइल बदल दिया इसलिए हार्ट डिजीज आ गई है। लेकिन बहुत सारे इफ़ेक्ट पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट के कारण हैं, तो वी आर सेटलिंग देम। हमें ये खुशी रहती है, कोई बीमारी आ गई, बुखार तेज हो गया, हम कर्मिक अकाउंट को चुकतू कर रहे हैं, हम और हल्के हो जाएंगे इसके बाद। और तीसरी चीज़, स्पिरिचुअलिटी में हमें बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन रहता है। भगवान हमारा पिता है, ही इज़ माई सुप्रीम सर्जन, वो मेरे साथ भी है, वो मेरी केयर भी बहुत करता है, इससे हम निश्चिंत बहुत होते हैं। तो इस तरह ये सब जो परिस्थितियाँ आती हैं इनमें परेशानी नहीं होती, और जो कुछ हो जाता है उसको हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो हम तो हीलर भी बन जाते हैं फिर अपने आप के। बिल्कुल। जैसे अभी मैंने बताया कि सुबह से जब मैं चेक कर रही थी तो स्टेट ऑफ माइंड एकदम बैलेंस्ड, शांत, खुशी तो थी, बट आपने उसका आंसर दिया कि आंतरिक खुशी थी, कोई बाहर का एक्साइटमेंट नहीं था। ये तो, और ये एक्चुअल में पावर बनती जाती है। इसका रीज़न क्या है ये मुझे अभी तक नहीं पता कि सुबह से ऐसे मैं क्यों हूँ। एक्चुअली एक्साइटमेंट तो होता ही है, और मनुष्य को उसमें डांस भी कर लेना चाहिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअल पावर आ जाती है ना मनुष्य के पास, जो आप में भी आती जाती है, तो मनुष्य इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेता है कि ठीक है, सफलता मिली, बहुत अच्छी बात है, हम और सफल होंगे आगे इससे भी ज़्यादा चल के, तो फिर वो जो बाह्य एक्साइटमेंट है वो नहीं रहता है। ये मेडिटेशन से आती है कि स्पिरिचुअल नॉलेज स्टडी करने से? दोनों से आएगी। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड बहुत कूल हो जाता है, इसलिए उस पर किसी का भी अच्छा इफेक्ट भी इतना अच्छा नहीं हो जाता कि हम सब कुछ भूल जाएं, कि जिसने वो परिणाम दिया उसको भूल ही जाएं, और बुरा इतना आता ही नहीं कि हमारी खुशी चली जाए। तो एक सुंदर बैलेंस हो जाता है। जैसे भगवान के लिए कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, मैं सुख दुख से परे हूँ, और एक योगी भी सुख दुख से परे होता है, यानी सुख दुख की फीलिंग से परे। सर्दी हो रही है तो एक योगी ऐसा नहीं गर्म कपड़े नहीं पहनेगा, वो अवश्य पहनेगा, लेकिन वो परेशान नहीं होगा।
गर्मी बहुत हो गई, लाइट भी चली गई, एसी भी नहीं चल रहे हैं, अब गर्मी तो उसे भी लगेगी, लेकिन उसका मन परेशान नहीं होगा, वो उसको सहन कर लेगा। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज से और मेडिटेशन की शक्ति से ये सब हो जाता है। सुख दुख से परे, पर भाई साहब सुख, इटर्नल ब्लिस तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहूँगी अपनी लाइफ में। मतलब सुख से परे क्यों जाए, और आप भी, और हर एक इटर्नल ब्लिस में तो रहना ही चाहेगा, वो हमारी स्ट्रेंथ होती है, isn't it? हाँ, ये सुख और ये ब्लिस, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। सुख तो भासेगा ही, जैसे आपने आज न्यूज़ सुना, ये आपको पता चला, तो आप खुश तो होंगे ही, सुख तो हमें मिलेगा ही। इवन हम बहुत अच्छा भोजन खाएंगे, उससे भी हमें आनंद मिलेगा। हाँ, हमारे फ्रेंड सर्किल में बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, उससे भी हमें बहुत सुख मिलेगा। लेकिन सुख दुख से परे का अर्थ होता है कि उसका जो एक इफ़ेक्ट हो जाता है, जो कहीं कहीं ईगो में बदल जाता है, कहीं कहीं मनुष्य को और ग्रीडी बना देता है। इसका एक और कारण ये भी है क्या कि बाहरी सुख दुख से परे ये भी है कि हम पपेट नहीं बन जाते, उसके बाद ये हम भी है गुलाम नहीं हो कि जाते। मनुष्य ये सोचता है कि धन बहुत कमा लूँ, उसमें बहुत सुख मिलेगा। हाँ। ये साधन मैं इकट्ठे कर लूँ, उसमें बहुत सुख मिलेगा। ये सफलताएं मुझे मिल जाए, उसमें मुझे बहुत सुख मिलेगा। सफलता में भी अब ये थोड़ी अलग बात हो गई। हाँ। कि धन में, सुख सुविधाओं में तो मनुष्य सुख ढूंढता ही है, लेकिन उसको ये भी लगता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ भी सफल, यहाँ भी सफल, यहाँ भी बहुत प्रॉफिट, यहाँ भी बहुत प्रॉफिट, तो मैं बहुत सुखी हो जाऊँगा। ठीक है, ये बात होगा ही मनुष्य, लेकिन वो हम उस स्थिति से हमें नीचे ना ले आए कि कल जरा सा दुख हो जाए तो हम उसको टॉलरेट ही ना कर पाएँ। जैसे देखा गया, बहुत सारे धनवान लोग जब कोरोना से पीड़ित होकर हॉस्पिटल में चले गए तो उनकी मनोस्थिति बहुत बिगड़ गई और लगा उन्हें कि ये धन तो काम ही नहीं आ रहा है। तो वहाँ सुख तो था उन्हें, पर दुख में भी सुखी रहें, दुख में भी बैलेंस रहें, वो उनको नहीं आता था। Wonderful. Thank you so much, Bhai Sahab, for such a cheerful conversation. Thank you so much. Om Shanti. Here we go. So today we learnt a lesson कि कैसे एक right, real definition of योगी है, जो सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान से परे रहता है। हम भी तो यही चाहते हैं लाइफ में कि कभी लो पॉइंट आए, कभी कोई ऑड सर्कमस्टांसेस आए, सक्सेस हो या फेलियर हो, कभी असफलता मिल भी जाए, पर वो हमें ना हिला सके। वो तो तब होगा जब हम अच्छे योगी बन जाएंगे। मेरी भी आज फिल्म रिलीज़ हुई और सुबह से मैं अपना स्टेट ऑफ माइंड चेक कर रही हूँ, बैलेंस्ड, स्टेबल, जो कि पहले नहीं था। अभी जब स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तब आया, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू सो मच।